हेलो। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट में मैथ का स्कोर 40 नंबर से कम है। खुशखबरी यह है कि आप अकेले नहीं हैं। इस बार लगभग 12 लाख बच्चों ने इस एग्जाम को दिया है, जिनमें से 11 लाख का यही हाल है। और मजे की बात यह है, इनमें से ज्यादातर बच्चे एग्जाम में कुछ कॉमन सी गलतियां करके आए हैं, कुछ तो बहुत क्रिटिकल है, जिनको मैं डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो के अंत में। अब तुम पूछोगे ये बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, तो इनमें से ज्यादातर बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे जाके ये सर्च कर रहे हैं कि 99 परसेंटाइल कैसे लाएं। और कुछ वीडियो तो ऐसे हैं जिनको देख के लगता है कि जिस बच्चे ने ये वीडियो देख लिया उसको तो 99 परसेंटाइल मिल ही जाएगा। अरे भाई ऐसे इतना मोटिवेट कर देते हैं, तो बच्चा देख के अरे बोलता है सर 99 परसेंटाइल पक्का है मेरा। पर दुख की बात यह है बच्चे कि 99 परसेंटाइल केवल 1% बच्चों को मिलेगा। अरे भाई इतना तो मैथ करते हो तुम, इतना तो पता है ना। तो बिल्कुल ठीक है सर, पर अब क्या सर मेरे को 99 परसेंटाइल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या मेरा नाम उन बच्चों में होगा कि नहीं जिनके 99 परसेंटाइल आएंगे? तो ये तो टाइम ही बताएगा भाई। सर टाइम तो सबके पास सेम है। अरे सर टाइम तो जो बचा है वो सबके पास बराबर ही है। तो ये बात सुन के मेरे को उन दिनों की याद आती है जब मैं आईआईटी की तैयारी किया करता था, 2012 में, आज से 12-13 साल पहले। तो देखो क्या होता था, मैं बताता हूँ, एक बहुत आराम से सुनना इस स्टोरी को। इससे क्या आप सीख सकते हो वो ध्यान से देखना कि जिन बच्चों का आईआईटी में, जिनको अच्छी आईआईटी मिलती है, वो क्या अलग करते हैं बाकी के बच्चों से। तो ये यहाँ पे बताने का केवल ये सेंस है कि आप ये सीख पाओ कि जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो क्या अलग करते हैं। और मैं और भी एग्जांपल आपको दूंगा। तो देखिए हमारी जो हॉस्टल थी उसमें कितने, 10-11 बच्चे थे कुल, है ना। और सब ये होता था कि वो 5:30 बजे सुबह उठते थे लगभग सब बच्चे, और 7:30 बजे हमारा कोचिंग होता था। ध्यान से सुनना, 5:30 बजे उठते थे सब और 7:30 बजे कोचिंग होता था। अब सबको क्या काम करना होता था कि जो फ्रेश होना, ये सब करके नहाना और ब्रेकफास्ट करके कोचिंग जाना। तो अब मुझे आप बताओ कि आप अगर 5:30 बजे उठ रहे हो और 7:30 बजे आपको कोचिंग में पहुंचना है, और कोचिंग मतलब हॉस्टल से कोचिंग जाने में 5 मिनट लगते हैं, बाकी आपके रूटीन के काम आपको करने हैं। तो मुझे ये बताओ तुम इन 2 घंटे में से, सुबह के 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें से कितना टाइम पढ़ाई में लगाओगे? कमेंट करके बताओ। अगर ये 2 घंटे आपके पास है तो अभी कमेंट करो पहले कि कितना टाइम आप स्टडी करने के लिए बचा सकते हो इन 2 घंटों में से। तो अब मैं बताता हूं बच्चे क्या करते थे। ज्यादातर बच्चे क्या होता है ना, हमारी हॉस्टल में वो पानी गर्म के लिए गीजर वीजर नहीं था, वो इस टाइप का था कि उसमें लकड़ियां देनी पड़ती थी। तो ज्यादातर बच्चे 5:30 बजे उठ के उसमें लकड़ियां डाल रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं, पानी गर्म करके नहाएंगे। और जो मतलब ज्यादातर बच्चे क्या होगा, 8-9 बच्चे जो थे ना, उनका रूटीन यही था, वो 5:30 बजे उठते थे, फिर वो लकड़ियां डाल डूल के पानी गर्म करते थे, नहाते थे, फिर मेस में जाके ब्रेकफास्ट करते थे और फिर कोचिंग पहुंचते थे। तो वो कुछ भी नहीं करते थे भाई, अरे कुछ भी नहीं पढ़ते थे। जबकि मेरा उल्टा था, मैं क्या करता था, 5:30 बजे उठा, थोड़ा बहुत जो भी फ्रेश फ्रेश हो, सीधा जाके पढ़ने लग जाता था। और पूरा 1 घंटे 20 मिनट पढ़ता था भाई, पूरा 1 घंटे 20 मिनट। उसके बाद जब सब हॉस्टल से निकल जाते थे, उसके बाद मैं क्या करता था, ठंडे पानी से नहाता। अरे गर्म कौन यार, 15 मिनट 20 मिनट डेली कौन वेस्ट करेगा। तो सीधा ठंडे पानी से नहाए और मेस में जाता था सीधा। जब मैं मेस में जाता था ना, तो वो सब लोग तो निकल चुके होते मेस से, तो मेस में भी अपने को भीड़ नहीं मिलता था। तो ब्रेकफास्ट जल्दी से किया और 7:30 बजे कोचिंग। तो अब यहां से देखो, मैंने तो ये चीज करके, मतलब इस टाइम को ऐसे मैनेज करके आईआईटी रुड़की में चला गया। और उसमें भी जो ज्यादातर योगदान था वो मैथ्स का था। कैसे? अरे जो मेरे आईआईटी के एग्जाम में मैथ्स में नंबर थे ना, वो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, उन दोनों को मिला दे तो उससे ज्यादा थे। तो मतलब मेरी सिलेक्शन में तो जो ज्यादातर रोल रहा है वो मैथ्स का रहा है, और वही आता था। अरे आजकल तो कोई भी तुम्हें डाउट बता देता यार। मेरे पास अभी भी वो बुक्स पड़ी हुई है जिनमें ऐसे गोले लगे हुए हैं कि ये डाउट वाला क्वेश्चन कोई बताने को नहीं था भाई, आज से 13-14 साल पहले ना।
तो ये ध्यान रखो चीजें। तो अब इससे अपने को क्या सीखने को मिल रहा है? देखो, एक तो ये है कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा ये कि भैया ये जो टाइम है ना, अरे ये सजने संवरने का नहीं है। जिनके सपने आप देखते हो ना, तो भाई थोड़ा सा देख लो यार, इतने तो तुम मैच्योर आदमी हो ना। तो ऐसे बकवास बातें मत करो। मतलब देखो, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, और ये सजने संवरने में बिल्कुल ना लगाएं, किसी के पीछे टाइम बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि वो तो तुमसे शायद बात ही ना करे, पता नहीं वो किसी और के पीछे लगे हो, है ना। तो सर क्या तो हम ऐसा कर लें कि हम तो सर फिर कितना पढ़ें सर, डेली का कितना पढ़ें? तो देखो भैया, इसका एक गोल्डन रूल बता देता हूं मैं आपको। बहुत सी जगह आप जाओगे, जहां जाओगे वहां पे ये बता रखा कि डेली का इतना घंटा पढ़ लो, इतना घंटा पढ़ लो, पर वो घंटा कितना है एग्जैक्ट आपके लिए? क्योंकि सब बच्चे अलग होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रेशर में ज्यादा कर जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब प्रेशर नहीं होता ज्यादा कर लेते हैं, मतलब ज्यादा स्टडी कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो नाइट में ज्यादा अच्छा कर लेते हैं, और कुछ डे में कर लेते हैं। और एक और बात भी है कि दो बच्चे, एक के पास 12 घंटे, एक 12 घंटे पढ़ता है, एक 16 घंटे पढ़ता है, दोनों सेम ही लेवल पे हैं, पर जो 12 घंटे पढ़ रहा है ना, उसके नंबर ज्यादा आ रहे। बच्चों का लेवल सेम था, अब उनको सेम चीज दी गई है, एक 12 घंटे पढ़ रहा है, एक 16 घंटे पढ़ रहा है, पर नंबर ज्यादा 12 घंटे वाले के आ रहे हैं। तो मतलब कुछ स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी होता है बच्चे, ऐसा नहीं है कि टाइम ज्यादा लगा दिया तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सर फिर हम क्या करें? तो देखो क्या है बच्चे, मैं बहुत ध्यान से सुनना कि आज आपने जितने भी टाइम करा, तो देखो कम से कम 12 घंटे तो होने चाहिए। अगर आप सीरियस हो जेई मेंस जेई एडवांस के लिए, तो कम से कम 12 घंटे आपको पढ़ना चाहिए डेली। मैं वो नहीं करता हूँ जो, अरे नहीं जितनी बार तुम पेन कॉपी लेके बैठे हो ना, वो 12 घंटे आने चाहिए। ऐसे नहीं बैठ के अरे फोन चला रहे हैं भैया, वो काउंट मत करना। तो 12 घंटे तो होने चाहिए। अब बच्चे बोलेंगे सर मैं हम तो 12 से ज्यादा करेंगे, तो सर बता दो ना ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हैं। तो 12 से अगर आप ज्यादा जा रहे हो या 12 भी कर रहे हो ना, इस प्रकार से करो कि आज आपने जो स्टडी किया उसके, अरे आज आप कम सो लिए, आज तो 12 कर लिया, पर कल 12 नहीं होगा ना, कल तो उठा ही नहीं जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने जो स्टडी किया उसका इफेक्ट कल पे नहीं आना चाहिए। आज आपने 13 घंटे पढ़ाई की, तो ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि कल आपसे उठा ही नहीं जा रहा। समझ रहे हो ये बात? अरे बात ये है कि आज जो भी जितना भी टाइम आपने पढ़ने में दिया ना, तो कल उसकी वजह से इफेक्ट नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आज तो आपने 13 घंटे पढ़ लिए, पर कल आप 5 घंटे पढ़ रहे हो मेरे भाई, तो उससे नहीं होएगा, उससे नहीं होएगा। तो इसका मतलब ये है कि 12 से ज्यादा पढ़ना है, पर इस प्रकार पढ़ना है कि लगातार वो हो पाए। अगर आज 13 तो कल भी 13, परसों भी 13, ऐसे मतलब हो सकता है एक दिन आप 16 घंटे कर लो, पर फिर एक आप इंश्योर करो कि अगले दिन 12 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। तो ये है रूल। तो और वो गलतियां पहले मैं बता देता हूँ, कुछ बच्चों को जल्दी है सर वो गलतियां एग्जाम में। तो देखो एग्जाम में सबसे बड़ी गलती, और उसका पहले देख लो, अगर मैथ्स में आपके 50 नंबर आते हैं ना, एक चीज ध्यान से सुनना भाई, 50 नंबर अगर आपको मैथ्स में आ रहे हैं ना, तो आपके लगभग 99 परसेंटाइल होंगे। और ये बच्चे 3 सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लेना, अगर मैथ्स के पेपर में आपको 50 नंबर आए थे तो आपके 99 परसेंटाइल नंबर आएंगे, मतलब 99 परसेंटाइल आपको मिल जाएगा, लगभग सभी में मिल रहा है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर आपके नंबर आ रहे हैं 80 नंबर के आसपास है ना, 80 नंबर के आसपास है, तो आपको 99 परसेंटाइल मिलेगा। तो इसका मतलब क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर इजी आ रहा है और मैथ्स का टफ आ रहा है। और इसमें बच्चे जो गलती करते हैं ना, जो जिनके अरे जो मैं बोल रहा था, तो वो गलती ये है कि क्या करते हैं, वो फिजिक्स केमिस्ट्री तो कर लेते हैं, जैसे ही मैथ में जाते हैं तो उनको लगता है ये पेपर टफ है, मेरे को तो फिजिक्स केमिस्ट्री करना चाहिए। क्या लगता है कि मेरे को तो फिजिक्स केमिस्ट्री करना चाहिए। वो सही होता अगर ऐसा होता कि आपकी रैंक आती, इसके इसके सभी के नंबर जुड़ के अगर आपकी रैंक निकलती ना, तो वो स्ट्रेटेजी बेस्ट था। पर यहां पे जो रैंक निकलती है वो कैसे निकलती है, ध्यान से सुन लो। वो फिजिक्स के परसेंटाइल अलग काउंट होते हैं पहले, केमिस्ट्री के अलग, मैथ के अलग। पहले परसेंटाइल काउंट होते हैं हर सब्जेक्ट के, उसके बाद में रैंक बनती है। ध्यान से सुन लो ये। अरे इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो आपके एक बच्चे के, देखो मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। फिजिक्स में एक बच्चे के आए 70, केमिस्ट्री में 70, और मैथ में आ गए उसके 50।
चलो थोड़ा 40 ले लेते हैं। तो इस बच्चे के नंबर कितने हुए? 70, 70 और 40, तो 180 नंबर हो गए। ठीक है, और मैथ्स का पेपर टफ है, ये अपने को पता ही है। और फिर इससे दूसरे एक बच्चे के हैं कि उसके इसमें 80 है और मैथ्स में 20 है, तो इसके भी नंबर तो कितने हो रहे हैं? 180। बताओ रैंक कौन से की बढ़िया आएगी? कमेंट करके बताओ कौन से की रैंक बढ़िया होनी चाहिए, कौन से की होगी? इसकी 40 वाली। अरे ये बात समझना बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा बच्चे गलती यही कर रहे हैं कि भैया मैथ्स में अगर आपके नंबर अच्छे नहीं है तो इसका परसेंटाइल डाउन जाएगा। देखो दोनों बच्चों के नंबर 180 आ रहे हैं, पर रैंक किसकी ज्यादा होगी, और ये इनमें बहुत बड़ा अंतर होगा बच्चा। ऐसा नहीं है ये इसकी रैंक 100 है इसकी 150, ना बहुत बड़ा अंतर होगा ना। तो इसके लिए ध्यान से सुन लो, अलग अलग परसेंटाइल निकल के रैंक निकलती है, तो इसलिए ये गड़बड़ है। तो हो क्या रहा है, और ये 50 नंबरों में ही भैया 99 परसेंटाइल कैसे मिल रहा है मैथ में? तो उसका राज ये है कि बच्चे गलती जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि मैथ के पेपर पे फिजिक्स केमिस्ट्री इजी था, मुझे लग रहा है मैथ के पेपर पे जाते ही वो बोलते हैं ऐसे ये तो टफ है, हो ही नहीं रहा। तो घबरा के वो क्या बोलते हैं, मैथ को टाइम ही नहीं देते, मैथ को 40-50 मिनट करेंगे, अरे चलो फिजिक्स केमिस्ट्री करते हैं। अरे मेरे भाई, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री इजी था तो अपने टाइम में हो जाना चाहिए था। अगर आप ये बोल रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री इजी था तो वो तो हो ही जाना चाहिए था ना 2 घंटे में। भाई मैथ्स का टाइम उसको क्यों दे रहे हो? तो एक तो गलती ये करते हैं कि मैथ्स का टाइम उठा के उधर डाल देते हैं, और जो बच्चे ये कर रहे हैं ना उनका कभी रैंक अच्छा नहीं आएगा। तो फिर बोलेंगे सर मैथ को कितना कितना टाइम दे हम सर मैथ को? तो मैथ को देखिए भाई बच्चे, बहुत क्लियरली सुन ले, कहीं से भी सुन ले, मैथ को आपको 70 से 80 मिनट देने, पर मैं तो बोलूंगा 70 मिनट। मैथ को 70 मिनट आपको देना पड़ेगा अगर आपको अच्छा परसेंटाइल चाहिए और आपका एक ओवरऑल अच्छा रिजल्ट चाहिए। मैथ को 70 मिनट दिए बिना आप जेईई मेंस के मैथ को नहीं कर सकते। किसी भी यूट्यूब पे जाके देख लो, बच्चों से पूछ लो, किसी से पूछ लो, 70 मिनट आपको चाहिए मैथ्स के पेपर के लिए। अब बाकी के बचे हुए मिनट्स दे दो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री को, कैसे ही दे लो, कैसे ही दे लो। पर और जो दूसरी बड़ी मिस्टेक एग्जाम में करते हैं बच्चे वो ये है, अरे सर आपको कैसे पता? अरे भाई 5 साल मैं ऑफलाइन पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, और ऐसा रहता है ऑनलाइन पढ़ाने वाला, हमारा सीधा ये रहता है कि इस बच्चे का रिजल्ट जनरेट करना है तो उसी पे फोकस होता है। तो उस मॉडल में मुझे ये पता चला है, मतलब एकदम बच्चे को बारीकी से हम देखते हैं, पूरे साल देखते हैं कि इस बच्चे का रिजल्ट जनरेट करना है, क्यों नहीं हो रहा, क्या दिक्कत आ रही है। तो ऐसे मुझे पता चला एक तो ये गलती करते हैं। दूसरी गलती वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं ना, अब दिक्कत क्या होता है ना, एग्जाम वाले दिन जब पेपर देते हैं ना कुछ वो नया करने की कोशिश करते हैं और वहीं मर जाते हैं। बहुत से बच्चे एग्जाम वाले दिन कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और उस नए में प्रेशर में आ जाते हैं, कुछ ना कुछ तो गफला हो जाता है नया में, और वो प्रेशर में आके फिर जो आता है वो भी नहीं करते। तो इसलिए क्या करना है भैया, अब देखो ये एक अटेम्प्ट तो हो गया, दूसरा अटेम्प्ट में टाइम है, तो अभी आप एक चीज गांठ बांध लो कि आज के बाद जो भी आप टेस्ट दोगे उसमें एक तो ये फिक्स कर लो, पहले दिन से फिक्स कर लो कि मैथ को 70 मिनट देने, केमिस्ट्री को, मेरे को पूछोगे तो मेरा तो ये रहेगा भाई फिजिक्स को 60 मिनट दो, केमिस्ट्री को 50 मिनट दो, मेरा तो ये रहता है टाइम। अगर आप मेरे को पूछ रहे हो तो मैथ को 70 मिनट, फिजिक्स को 60 मिनट, केमिस्ट्री को 50 मिनट, और ये आपका फिक्स होना चाहिए। आज के बाद जो भी आप टेस्ट दोगे उन सब में ये फिक्स होना चाहिए। और अगर किसी पेपर में गड़बड़ होता है तो भैया उसको एज ए एक्सपीरियंस लो, अरे उससे सीखो कि गड़बड़ नहीं होना चाहिए था ये, और ये भी नोट कर लो जिसमें ये टाइमिंग आपका गड़बड़ है उसका रिजल्ट पक्का डाउन है। 100% लिखवा लो। अगर आपने ये टाइमिंग से छेड़छाड़ किया तो मतलब एक आप इन टाइमिंग से दे रहे हो, दूसरा इनके बिना दे रहे हो, तो आपका परसेंटाइल पक्का गिरेगा। हो सकता है नंबर बढ़ जाए, पर नंबर बढ़ना से नहीं, रैंक तो परसेंटाइल से आ रही है ना। तो एक तो ये टाइम फिक्स कर लो। एक दूसरा बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये कि सर मैं पहले किसको करूं, मैथ को करूं, फिजिक्स को करूं, केमिस्ट्री को करूं, दूसरा किसको करूं? तो भाई बच्चे जो तेरे को पसंद है ना उसको कर ले, जो तेरा सीक्वेंस है आज फिक्स कर ले उसको कि मेरा सीक्वेंस ये रहेगा, वो ही रखना है। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई केमिस्ट्री पहले करता है, कोई मैथ पहले करता है, कोई फिजिक्स पहले, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि क्या आप
हर टेस्ट में सेम ही कर रहे हो। अरे जो भी सीक्वेंस, अरे जो जिसको पहले करना कर लो, पर सभी टेस्टों में वही करो और एग्जाम वाले दिन भी वही करना, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा और आपको प्रेशर नहीं आएगा कोई भी टाइप का, कोई टाइप का आपको प्रेशर बिल्कुल नहीं आएगा। और एक तीसरी गलती है, वहां बैठ के अरे मेरे वाला पेपर टफ आ गया, मेरे वाला पेपर इजी आ गया। अरे यार, एग्जाम में बैठने के बाद एक ही बात सोचना, जितना मेरे को आता है वो लिख के जाना है, जितना मेरे को आता है वो करना है, जितना मेरे को आता है वो करना। एग्जाम में एक ही बात सोचना, हो जाएगा। और जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसी क्वेश्चन पे ध्यान दो कि ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता, एक पेपर को मत देखो। और मैथ में एक और हो जाती है, रे मुझे ये बताओ ना, कितने नंबर चाहिए आपको? 99 परसेंटाइल के लिए 50 नंबर चाहिए ना। 30 में से कितने 30 में से कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं? 15। अरे भाई 50 नंबर कितने क्वेश्चनों से आ जाते हैं यार? अगर आपने 13-14 क्वेश्चन कर लिए, 15 क्वेश्चन ट्राई करे तो भी आ जाएंगे ना यार। मान लो 15 क्वेश्चन आपने किए, 15 क्वेश्चन किए उसमें से 2 गलत हो गए, तो कितने नंबर बन रहे हैं आपके? 15 क्वेश्चन आपने किए, 2 गलत हो गए, 50 नंबर बन रहे हैं ना। तो मतलब 30 में से 15 क्वेश्चन करने। और कुछ बच्चे पेपर स्टार्ट करते हैं, पहले 5 में से एक ही क्वेश्चन हुआ, वो कॉमा में चला गया। पहले 5 क्वेश्चन में से मैथ में एक ही क्वेश्चन हुआ, वो कॉमा में चला गया। मेरे से तो 4 क्वेश्चन नहीं हुए। अरे भाई अभी तो 11 और छोड़ने हैं। अगर तेरे को 99 परसेंटाइल चाहिए ना, तो तेरे को कितने क्वेश्चन और छोड़ने हैं? अभी तो 11। टोटल क्वेश्चन आते हैं 30। जेई मेन में 99 परसेंटाइल के लिए कितने करने हैं? 15। तो मतलब आपको छोड़ने कितने हैं? 15। तो ये दिमाग का बटन सही रखना, ये दिमाग का बटन सही रखना कि 15 क्वेश्चन छोड़ने हैं। बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और इसमें मेरा टेक ये रहता है कि कोशिश करो जो न्यूमेरिकल है उनमें से लगभग 4 क्वेश्चन करने की और इधर 10-11 क्वेश्चन इधर करने की। अगर आपका बहुत मैथ अच्छा नहीं है तो ये कोशिश करो कि 11 क्वेश्चन, 11-12 क्वेश्चन इधर से करो और 4 क्वेश्चन वो आगे वाले में से 4 क्वेश्चन करेक्ट करने का कोशिश करो। और भैया यही तो पंगा है ना, छोड़ दो। और मैं बहुत से बच्चों को जानता हूं जिन्होंने पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के चक्कर में अपना स्कोर की वाट लगा ली। अरे 100 नंबर नहीं चाहिए मैथ में, मैथ में नंबर चाहिए 50, तो 50 का सोचो। 60-70, 60 से 65 नंबर का या 60 से 70 नंबर का अटेम्प्ट करो, पूरा को अटेम्प्ट नहीं करना। जब छोड़ना सीख जाओगे ना तो नंबर अपने आप आ जाएंगे, नंबर अपने आप आ जाएंगे। और पेपर में क्या सोचना है कि मेरे को ये क्वेश्चन पढ़ा, 2-3 बार देखो करो। अब बात ये आती है कि सर मेरे नंबर पहले ही नहीं आए, मेरे को मैथ्स में थोड़े कम आते हैं, टॉपिक ही कम आते हैं मेरे को। तो इस बार बहुत अच्छा चीज है, इस बार बहुत अच्छा चीज है। और देखो एक बार तुमने एग्जाम दे दिया ना तो तुम्हारा विजडम आ गया है कि तुम्हें अब पता चल रहा है सही क्या है गलत क्या है। अरे तुक्के उके कुछ काम नहीं करते भाई। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके, और लगाना तो लगा लेना, पर जेई में एक सीधा सा फंडा है कि जितना आपको आता है ना, अगर आप उतने से ज्यादा नंबर लाने जाओगे ना तो आपको वो नंबर मिलेगा, पर उसमें मॉडुलस लगाना पड़ेगा। अगर आप लगते हो कि आपका 50 नंबर का मैथ आता है और आप तुक्का तक्का लगा के 60 नंबर ले आएंगे मैथ में, तो मैं आपको बता देता हूं आपके 60 नहीं आपके 40 नंबर आएंगे। अगर 50 नंबर का आता है, 50 नंबर ले आए तो वो सबसे बेस्ट चीज है। अगर आप चाहोगे मैं कुछ कुछ करके तुक्का तुक्का लगा के 60 नंबर ले आऊं, तो 60 नहीं आएंगे दोस्त, 40 आएंगे नंबर। कम ही हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होंगे नंबर, ये सुन लेना। और इसको अगर आपको प्रूव देखना है ना तो जेईई एडवांस के, अरे यार कहाँ तुक्का लगा दोगे तुम? साला न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग है। अरे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे हैं ना उनमें भी नेगेटिव मार्किंग है, कहाँ तुक्का लगा लो? तो ये सब बकवास है। और ये ज्यादातर बच्चे देखते हैं तो यूट्यूब पे, तो ये हो सकता है किसी के लिए यार कुछ व्यूज का काम हो कि अरे मैं ये सर्च हो रहा है, मैं इस पे वीडियो बनाता हूँ मेरे व्यूज आ जाएंगे। तो ये बकवास है। अब बात ये है देखो, अब सीधी बात करता हूँ। अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, इंग्लिश के हैं तो आप स्ट्रेटेजी सुन सकते हैं, पर वीडियो आपको कहीं से देखना पड़ेगा। अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो सर आप करें क्या? हमारे नंबर तो नहीं आए, हमें कम भी आता था, तो सबसे पहला काम ये कर ले,
चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, स्ट्रेटेजी सेम रहेगा। पर हाँ, हिंदी मीडियम के लिए इस चैनल पे बहुत कुछ खास है, वो मैं बताऊंगा अभी। अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं और इंग्लिश के हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रेटेजी सुन ले। हो सकता है तेरे को नहीं जचे तो दूसरा ले लेना, पर करना यही पड़ेगा अगर आपको नंबर लाने तो। सबसे पहले मैथ की बात करते हैं हम, बाकी सब्जेक्ट का नहीं। मैथ के 10 ऐसे टॉपिक लिख लो जो आपको आते हैं। अरे 10 टॉपिक ऐसे नाम लिख लो जो आपको आते हैं, ठीक है। 10 टॉपिक वो जो आपको आते हैं, जिनमें आपको कॉन्फिडेंस है, वो लिख लो। लिख लेंगे? बिल्कुल लिख लेंगे सर। अब कुछ टॉपिक मैं बता देता हूं, क्योंकि 10 टॉपिक से तो 40 ही, अरे भाई एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है तो 40 ही नंबर के क्वेश्चन हुए ना। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इस बार बहुत इजी पढ़ रहे हैं बच्चों को। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उनका वो सिलेबस कट गया है। तो इनमें सबसे पहला टॉपिक आ जाता है वेक्टर 3D। भैया वेक्टर से भी बहुत चीजें हट चुकी है, 3D से भी बहुत सी चीजें हट चुकी है। वेक्टर 3D दोनों से चीजें हट जा चुकी है, तो वेक्टर 3D पहला होना चाहिए। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम से भी बहुत पोर्शन हट गया है। वेक्टर 3D, बाइनोमियल, और उसके बाद में आपका आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से भी चीजें हटा दी है। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पहले वाले फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और सीक्वेंस सीरीज हो गया, मैं लिख देता हूं वेक्टर 3D। वेक्टर 3D आपको आना चाहिए। देखो 10 टॉपिक आपने लिखे, कुछ टॉपिक तो इनमें से आपके कॉमन हो जाएंगे और कुछ जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो आपके 50-60 नंबर का हो जाएगा, है ना। वेक्टर 3D, सीक्वेंस सीरीज, ट्रिगो, ट्रिगो और बीटी हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया। और ट्रिगो बाइनोमियल ये हो गया। और इसके बाद में देखो एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट टॉपिक है, उसमें से वो भी ठीक है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट उसमें से हटा तो ज्यादा कुछ नहीं है, पर वो उसमें से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए वो ठीक है। और एक दो वो आपका स्टैटिक्स हो गया, या और भी जो भी टॉपिक है। और अब खास बात सुनो, नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं बच्चों के? नंबर क्यों नहीं आ रहे? क्यों 50 नंबर पे 99 परसेंटाइल मिल रहा है? उसका लॉजिक देख लेना। क्या हो रहा है ना, अब जेई मेन के कितने पेपर बनते हैं एक साल में? 2 अटेम्प्ट होते हैं, पहला अटेम्प्ट दूसरा, और उनमें छह पारियां होती है। अरे कम से कम 20 पेपर तो आपको मिलते हैं देने के लिए। अरे 20 पेपर आ गए ना यार, 5-5 दिन एग्जाम चल रहा है, तो 5 दिन में 10 पेपर इधर और 10 पेपर उसमें, 20 पेपर हो गए। और 20 पेपर उनको रिजर्व में बना के रखना पड़ता है। अरे 20 एग्जाम है ना, तो 40 पेपर बनाने पड़ते हैं। तो एक टॉपिक से कितने परसेंट बनाने पड़ते हैं एग्जाम वालों को? 40 क्वेश्चन। तो बात यह है बच्चे कि क्वेश्चन टॉपिक के कहीं से भी आ सकता है। पहले जब एक ही पेपर होता था ना, तब क्या होता था, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते थे उन पे क्वेश्चन आते थे। जब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते थे ना, उन्हीं पे क्वेश्चन आते थे। पर अब एक साल में एग्जामिनर को 40 क्वेश्चन बनाने एक टॉपिक में से। अरे यार एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर द कर्व ले लो, डिफरेंशियल इक्वेशन ले लो, कुछ भी ले लो। अरे जो एग्जाम लेने वाले हैं उनको 40 क्वेश्चन निकालने हैं भाई, सीक्वेंस सीरीज में से जैसे। तो 40 क्वेश्चन निकालेगा तो वो ये तो है नहीं ना सबके सब क्वेश्चन ही जीपी के। तो मतलब बात ये, एक टॉपिक से 40 क्वेश्चन बनाएगा तो वो ऐसा तो है नहीं एक ही कंसेप्ट पे तो दे नहीं देगा। तो मतलब क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अब पहले जैसा नहीं होता था, पहले तो जब हम क्रैश कोर्स कराते थे तब करा देते थे, मेन कंसेप्ट उन्हीं से क्वेश्चन आते थे, क्योंकि एक साल में एक पेपर होता था। तो पहले ये होता था, पर आजकल ये नहीं होता है। तो कुछ बच्चे और कुछ टीचर पहले वाले मेथड्स पे चल रहे हैं कि मेन कंसेप्ट बता दो, क्रैश कोर्स कर लो रे बच्चों, नंबर आ जाएंगे। मैं बता देता हूँ क्रैश कोर्स सबसे बड़ा फ्रॉड चीज है जो पहले वाले मेथड से कर रहे हैं, क्योंकि उस क्रैश कोर्स का कोई मतलब नहीं है। और बच्चों का सिलेक्शन जो हो रहा है वो तो ऐसा हो रहा है ना, पहले ही उन्होंने पढ़ रखा है, तो अब जो होने वाला है उनका हो जाएगा, है ना। तो वो चीज है। तो अब कैसे सर कैसे करें? तो हम तो देख बच्चे, जो टॉपिक तुम्हें करने ना वो डिटेल में करने। अगर आपने डिटेल में नहीं किया ना, तो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नहीं होगा। और आपके दिमाग में ये भी आता रहेगा एक साइकोलॉजिकल कि अरे ये तो मैंने ऊपर ऊपर से किया है, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं होगा। वहां डर डरा के ऐसे आ जाते हैं कि अरे हुआ ही नहीं। और देख क्वेश्चन ये है बच्चा, बात ये है कि अगर आपने एक टॉपिक को 8th लेवल तक किया है और क्वेश्चन आ गया 9th लेवल का, तो अब आप करोगे कि नहीं?
अरे आपने 8 लेवल तक उस टॉपिक को किया, 9 लेवल का क्वेश्चन आ गया तो वो क्वेश्चन आपसे होगा कि नहीं होगा? तो ये डिपेंड करता है आपका कॉन्फिडेंस कितना है। अरे आप में कॉन्फिडेंस कितना है। अगर आप ये बोल दोगे ना उस टाइम कि हाँ ये टॉपिक मैंने किया है, क्वेश्चन होना चाहिए, तो हो जाएगा। और अगर आपने एक भी बार ये बोल दिया ना ये तो नहीं होगा, नहीं होगा वो क्वेश्चन, छोड़, नहीं होगा वो क्वेश्चन, लिख लो। तो इसलिए जो टॉपिक करने हैं वो डिटेल में करने हैं, टॉपिक करने हैं डिटेल में करने हैं। जैसे देखो अब कुछ बच्चे हैं कि सर हमारे थोड़े ज्यादा नंबर तो आ रहे हैं पर थोड़ा और बढ़ाना है, तो उनके लिए मैं बता दूं कैलकुलस वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा वो चीज है, क्योंकि उससे क्वेश्चन थोड़े टफ आ रहे हैं थोड़े क्वेश्चन। तो अगर आप वो कर लोगे ना तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। और आपने देखा भी होगा कि कैलकुलस वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे, कैलकुलस मतलब वो इंटीग्रेशन वाले, एरिया वाले, हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन से भी टफ आ गया था, हाँ वो। तो अगर वो करना है तो कैलकुलस वाला पार्ट कर लो आप, तो वो आपके लिए हो जाएगा और वो जेई एडवांस में भी हेल्प करेगा। और हाँ एक चीज मैं भूल गया भाई यहाँ पे, अरे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें टेंजेंट टांजेंट कुछ नहीं आ रहा, तो स्टार्टिंग के वीडियो देख लो, मजे आ जाएंगे। अरे वो तो फ्री के नंबर है, कॉनिक सेक्शन वाले, वो वीडियो देख लेना, है ना, वो फ्री के नंबर हो गए। अब ये क्या होता है ना, एक सिल्ली मिस्टेक, ये बहुत बड़ा कीड़ा है। सिल्ली मिस्टेक से बच्चों के नंबर जा रहे हैं। वो कैसे जा रहे हैं, वो क्या रहे हैं ना, कुछ बच्चे और स्मार्ट हो रहे हैं। मतलब आपने 10 क्वेश्चन किए, सब में आपने 20-20 सेकंड बचाया, तो मुझे बताओ कितने सेकंड बचा लिए तुमने? अरे आप थोड़ा जल्दी करने के चक्कर में, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं, तो आपने 10 क्वेश्चन किए और सब में 20-20 सेकंड बचाए, तो कितने कितने सेकंड, 200 सेकंड बचे, मतलब 3-1 मिनट, 3-3.5 मिनट आपने बचा लिए। पर वो बचाने के चक्कर में आपने 3 क्वेश्चन में सिल्ली मिस्टेक कर दिया, कितने नंबर गए? 15। और अब वो 3 मिनट में तुम एक क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। तो बच्चे मेन बात ये, जो क्वेश्चन आपको आता है ना वो गलत नहीं होना चाहिए, जो क्वेश्चन आपको आता है वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत हो गया ना तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, वो गलत नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। तो इसलिए मैंने 70 मिनट बोला। और जो टॉपिक पढ़ने हैं उनको डिटेल में पढ़ लेना। इस बार तो सिलेबस भी कम है क्योंकि इनमें से बहुत से पोर्शन हटा दिए गए, और अब पढ़ने कहाँ से, तो हिंदी में हो ना भाई। तो इस टॉपिक पे प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, जो भी टॉपिक आपको करना हो इस प्लेलिस्ट में जाके देख लो। अब सर आप बोल रहे हो मुझे देखो कुछ नहीं बेचना है, जो है सब फ्री है, और ना ही मेरे कुछ इससे बेनिफिट होने वाला है, बस ये इसलिए बनाया गया है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों का हेल्प हो जाए। तो अगर आप फिर भी आपको लग रहा है कि ये मटेरियल काम का है नहीं काम का है, तो आप एक पेपर देख के आ चुके हो मेरे भाई। अब आप जब एक, मैं ये बोल रहा हूँ एक पूरा टॉपिक देख लो इस चैनल का, इफेक्टिव तैयारी का, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट का सब टॉपिक्स हैं उसमें देख लो, और पूरा टॉपिक देख लो, फिर आपको समझ में आएगा जेई मेंस क्या पूछ रहा है। और अगर आप पूरा टॉपिक देखोगे ना तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने सब कुछ एकदम डिटेल जेई एडवांस तक कवर किया है। अगर आपका एम है जेई एडवांस भी देना है तो भी भैया मैथ्स के लिए सफिशिएंट है, देख लेना, अच्छे से देख लेना। और अब ये बहुत से बच्चों का क्वेश्चन है, सर ऐसा ही देख दो टॉपिक का मैंने वीडियो नहीं डाला है, तो बच्चे बोल रहे हैं वो बना दो। तो कौन से टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हो कि अभी मैं वीडियो बनाऊं, कौन से टॉपिक पे बनाऊं, उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना। और थैंक यू वेरी मच, अच्छे से तैयारी करो बच्चे, फालतू के वीडियो मत देखना, और खासकर मैथ्स में नंबर चाहिए ना तो मैं पहले बता रहा हूं वो 1-1 घंटे वाले वीडियो से आपके नंबर नहीं मिलेंगे मैथ्स में, ये सच्चाई है। और ये आज की बात नहीं है, 4 साल से देखते आ रहे हैं यही हो रहा है, पहले मिलते थे उनसे नंबर पर अब नहीं मिलेंगे। ओके थैंक यू।